वो जब करके सोचते छोटी छोटी समस्याएं दूर हो जाए, ये वही है कि तोप से मच्छर मारने की जैसा है कि नहीं? तो जब जो है भगवान का नाम जो है तो बहुत ना उत्तम चीज है, उसको छोटी छोटी चीजों में नहीं लगाने का, है ना। जैसे किसी व्यक्ति को हीरे की पहचान नहीं थी, एक धोबी था, तो उसको हीरा दिया गया, ये लो। तो वो उस हीरे से कपड़ा धो रहा था, कपड़े को पत्थर नहीं मारते हैं, तो कपड़े से उसमें गंदगी निकाल रहा था, हीरे से कपड़े की गंदगी निकाल रहा है ना। तो क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू उसको पता नहीं है। तो इसी तरह से हम लोग छोटी छोटी चीजों के लिए नाम जप को व्यर्थ कर देते हैं, है ना। तो टेम्पोररी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से क्या मिलेगा, है ना। जीवन की छोटी छोटी समस्याएं तो बनी रहेंगी। तो हम लोग उसमें अगर फंस जाएंगे, उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, उसी में हम अपना मानसिक और शारीरिक सारी शक्ति को उसमें बर्बाद कर देंगे, तो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो उसे क्या करना चाहिए? टॉलरेट टॉलरेट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी बहुत ठंडी है, कितने लोग ठंडी के कारण जब मैं यही सोच रहे थे बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है प्रभु, ठंडी दूर कर दो प्रभु, ठंडी दूर कर दो प्रभु, बहुत ठंडी है प्रभु। कोई करता है ऐसे? नहीं करता। क्यों? ठंडी लग रही है, कष्ट भी है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं है कि नहीं? उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, है ना। स्वेटर पहन लिए ठीक है, लेकिन उसका इतना टेंशन नहीं लेते हैं। उसी तरह से हर चीज के साथ किया जा सकता है। कोई हमको गाली दे दिया, हम टेंशन नहीं लेते, उसके क्या करना है ना। भगवान जब करते समय ये करें, हे कृष्ण, हे राधा रानी, है ना। हाँ बोलो, हाँ, क्या करना है? सब्जी की सब्जी नहीं है घर में, लेके आ जाऊं? बेटा बात नहीं सुन रहा है? नहीं प्रभु नहीं सुन रहा है, थोड़ा ऐसा कुछ करो कि बेटा भी बात सुनने लगे, है ना। ये सब छोटी छोटी चीजों में हम फंसे रहते हैं और भगवान को भी फंसा के रखते हैं, है ना। आप सुनो बात को। जैसे एक व्यक्ति था, उसने तपस्या किया, और तपस्या के बाद जो है भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, है ना, वरदान देने के लिए। बोले ब्रह्मा जी, तुम्हारी तपस्या में बहुत प्रसन्न हुआ, वरदान मांगो। तो बोला कि, है ना, देखिए मैं बहुत दिनों से रबड़ी नहीं खाने को मिला है ब्रह्मा जी, है ना, तो थोड़ा आप ना थोड़ा रबड़ी का व्यवस्था करा दो, है ना। 3 वरदान दे दीजिए। तो पहला वरदान रबड़ी, दूसरा दूसरा कि देखो बहुत दिनों से, है ना, पेड़ पे लटक के तपस्या किया, अभी तक घर बना नहीं पाए, घर बनवा दीजिए। ब्रह्मा जी बोली पागल आदमी, इतना तपस्या के बाद छोटी छोटी चीज मांग रहा है मेरे से, है ना। मूर्ख हो तुम, मैं ब्रह्मा हूँ, इतने दूर से आया, कुछ बड़ा मांग लो। बोला नहीं नहीं, आप अभी पूरी बात तो सुनिए। हाँ बोलो तीसरा वरदान क्या है? बोले तीसरा वरदान ये दीजिए कि जब चाहूं तब 3 वरदान मांग सकूं। अब ब्रह्मा जी फंस गए। ठीक है जाओ। फिर जैसे ही अभी गए ही थे 5 मिनट, तुरंत बोला ब्रह्मा जी फिर से आ जाइए। हाँ हाँ बोलो, 3 वरदान दीजिए, क्या है? घोड़े की व्यवस्था कर दीजिए। हाँ, और दूसरा घोड़ा पे खाना करेगा, उसको साफ करने की व्यवस्था कीजिए। और तीसरा जब चाहूं तब 3 वरदान मांगो, है ना। छोटी छोटी चीजों के लिए हमको भगवान को परेशान नहीं करना चाहिए, है ना, बचा के रखना चाहिए, है ना। इमरजेंसी के लिए जब कुछ बिल्कुल संकट में फंस जाए, कोई उपाय ना, तब उस समय भगवान को याद करना, है ना। तो भगवान को हमें नौकर के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, है ना, कि कोई घर नौकर, ए नौकर इधर आ जा, थोड़ा यहाँ झाड़ू लगा दे, ए नौकर थोड़ा इधर कर दे। इस तरह से हम भगवान को छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान नहीं दे, बल्कि हमें सह लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या दिक्कत है, ये सब तो चलता ही रहेगा संसार में, ये तो बहुत संसार है ना। अज्ञानता से ऊपर उठ के हमें वैराग्य निश्चित होके अपने कर्म करते रहने चाहिए, और भगवान से ही करना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे माया की सेवा से बाहर निकाल के अपनी प्रेममयी सेवा में लगा लीजिए, मुझे अपना सेवक बना लीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, है ना। और कैसे पता चलेगा कि भगवान आपसे खुश है कि नहीं है? कैसे पता चलेगा? तो अगर भगवान आपको अपनी सेवा में लगा के रखे हैं, इसका मतलब भगवान आपसे खुश है। अगर आपको भगवान सेवा दे रहे हैं, इसका मतलब खुश है। कैसे पता चलेगा कि आपका एम्प्लॉयर, आपका बॉस आपसे खुश है? आपको नौकरी से निकाल नहीं रहा है, इसका मतलब खुश है ना। नहीं तो जिस दिन नाराज हो जाएगा तुरंत नोटिस दे देगा, कल से मत आइएगा। तो अगर कृष्ण हमको सेवा दे रहे हैं तो और क्या चाहिए? हे प्रभु, भगवान क्या चाहिए बोलो? प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपनी सेवा देते रहना हमें, है। धन नहीं चाहिए, है, अनुयायी नहीं चाहिए, घर की व्यवस्था कर दूं, नहीं प्रभु ये सब नहीं चाहिए, सब लेके क्या करूंगा, ये तो नष्ट हो जाएगा, है ना। आप अपना प्रेम दे दो, आपसे प्रेम करूं बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, है। तुम्हारे सारे रोग नष्ट कर दूं प्रभु, अगर वो आपकी सेवा के लिए जरूरी हो तो कर दीजिए, अगर आपको लगता है तो। लगता है जरूरी नहीं है मत कीजिए, है ना।
आपके ऊपर है ना। आपको जो उचित लगे वो कीजिए, है ना। आपकी जो इच्छा है उसी में मेरी इच्छा है, आपकी जिसमें खुशी है उसी में मेरी खुशी है। इस भाव में स्थित होकर हमें जप करना चाहिए। तो मैं यही विराम करूंगा कि जप करते समय हमें प्रेम की अवस्था को प्राप्त करने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए भगवान को।